हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षुवादी व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग के बजे हुए इस टाइम पे 6 AM। तो यहाँ पर आदि जो है वो अभी सो रहा है और अक्षु जा चुकी है स्कूल। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ यहाँ पर लगा रही हूँ मैं झाड़ू। तो अपने बेडरूम में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ पर मेरे काम की जो स्टार्टिंग है वो सुबह से हो चुकी है और यहाँ पर मैं फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि देखिए सुबह जब हम लोग उठते हैं तो सबसे पहला काम जो होता है हमारा वो होता है घर के अंदर झाड़ू लगाना। उसके बाद ही हमारे सारे आगे के काम जो है वो स्टार्ट होते हैं। तो अक्षु को स्कूल निकालने के बाद मैं सबसे पहले झाड़ू ही लगाती हूँ। आधी झाड़ू जो है वो मैंने उसी टाइम लगा ली थी जब अक्षु घर में थी। और क्योंकि कहते हैं कि जब कोई घर से बाहर जाता है तो उस टाइम पे झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो अक्षु के जाने से पहले ही मैंने अंदर अंदर पूरे घर में झाड़ू लगा ली थी। और अभी जाने के बाद, अक्षु के जाने के बाद, मैं यहाँ बाहर लॉन में झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि वो उसे जाए हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है। तो वो उसकी स्कूल बस बस जो है वो आ चुकी होगी। तो मैं अब यहाँ पर झाड़ू लगा ली थी मैंने। अभी आ चुकी हूँ मैं कमरे के अंदर, जो मेरे बेडरूम के पास वाला कमरा है उसमें यहाँ पर ये कपड़े पड़े हुए थे। तो इनको तय बनाना है मुझे और इनको मतलब 2-3 दिनों से ये कपड़े पड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि मैं सारे कपड़े वॉश कर देती हूँ। और जब कपड़े वॉश कर देती हूँ तो वॉश करने के बाद में मैं दूसरी मंजिल पे, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पर सुखाने के लिए जाती हूँ कपड़े। तो वहाँ पर मैं सारे कपड़े उतार कर डाल देती हूँ, मतलब एक जगह इकट्ठा करती रहती हूँ। जब मेरे 2-4 दिन के जो कपड़े हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद मैं उन कपड़ों को लेकर नीचे आती हूँ और फिर उनकी तह लगाकर उनको जो जिसकी जगह है उसको वहाँ वहाँ रख देती हूँ। जैसे बच्चों के कपड़े बच्चों की अलमारी में रखती हूँ और इनके पापा के कपड़े इनकी अलमारी में रख देती हूँ और मेरे खुद के कपड़े जो हैं वो अपनी अलमारी में रख लेती हूँ। तो ऐसे करके मैं सारे कपड़ों को डिवाइड कर लेती हूँ। तह जो है वो मैं एक ही जगह लगाती हूँ, लेकिन बाद में तह लगने के बाद में मैं सारे कपड़ों को अलग अलग डिवाइड कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, मुझे आसानी हो जाती है। अब मैं एक एक के कपड़े अगर छाँट छाँट कर उसको अलग अलग तह लगाऊंगी तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं करती हूँ, सारे कपड़े एक ही जगह तह लगा लेती हूँ। फिर तह लगाने के बाद में मैं कपड़ों को जो है वो अलग अलग डिवाइड कर लेती हूँ। तो ऐसे मेरे लिए ना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े एक जगह जो है वो तह लगा रही हूँ और फिर मैं बाद में इनको अलग अलग छाँट कर और सबकी जगह पर रख दूँगी। तो अभी जो है वो, जैसा कि सबको पता है, श्राद्ध मंथ चल रहा है। तो श्राद्ध मंथ में ना सुबह जल्दी उठकर और नहा धोकर ही हम लोग किचन में जाते हैं। वैसे तो नॉर्मली डेज़ में क्या होता है कि कभी-कभी ऐसे ही बना लेते हैं जब जल्दी होती है, लेकिन श्राद्ध मंथ में हमेशा नहाकर बनाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं नहाकर आ चुकी थी और नहाकर आने के बाद तुरंत मैंने बाल वगैरह कुछ भी कंघी नहीं किए हैं। सबसे पहले मैंने आकर यहाँ पर रोटियाँ सेकी हैं। आटा जो है वो मैंने लगाकर रखा हुआ था, लगाकर रख दिया था और सब्ज़ी वगैरह भी बनाकर रख दी थी। उसके बाद मैं चली गई थी अपने घर की साफ़-सफ़ाई करके नहाने के लिए। मैंने अभी चाय भी नहीं पी है। चाय जो है वो मैंने बना रखी है, लेकिन थोड़ी देर बाद पीऊँगी। तो अभी मैं यहाँ पर ओनली 2 रोटियाँ ही सेकूँगी। एक रोटी जो है पहली वो गऊ माता के लिए है और जो दूसरी रोटी है वो हमारे जो पितर पितर होते हैं उनके लिए जाएगी। तो वो रोटी मैं यहाँ पर सेक रही हूँ। और जो मेरी पहली रोटी है गऊ माता की, उसके अंदर मैं क्या करूँगी कि उसके अंदर बोलते हैं कि कुछ मीठा जो है वो रख कर गाय को देनी चाहिए। और जो हम पितरों के लिए रोटी निकाल रहे हैं तो उसको आप किसी भी चीज़ के साथ में रख सकती हैं। आप चाहें तो चीनी वगैरह के साथ रख दें, या फिर अगर आपने सब्ज़ी बना रखी है और सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज की है तो आप उसके साथ में भी रख सकते हैं। और अगर आप श्राद्ध महीने में ऐसा डेली करते हैं तो बोलते हैं कि पितरों को रोटी देना ज़रूरी होता है डेली, क्योंकि क्या होता है ना कि वो भूखे होते हैं काफ़ी टाइम से। तो श्राद्ध मंथ ही ऐसा होता है जिसमें हम उनको खाना खिला सकते हैं। तो आप डेली के डेली जब उनको रोटी निकाल कर देते हैं तो इससे वो खुश होते हैं और आपके घर में जो है वो सुख समृद्धि का वास होता है और कोई भी नेगेटिव ऊर्जा जो है वो आपके घर में नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर जो गाय की रोटी है उसके अंदर मैंने चीनी रख दी थी थोड़ी सी। गुड़ मेरे यहाँ अभी है नहीं फ़िलहाल, और वैसे तो गुड़ ज़्यादा ठीक होता है लेकिन गुड़ है नहीं, तो मैंने यहाँ पर चीनी से काम चला लिया। और जो पितरों के लिए मैंने रोटी निकाली थी उसमें भी मैंने थोड़ी सी चीनी रख दी है। और इसको मैं आदि के हाथों से छत पे रखवा दूँगी, मैं खुद नहीं रखती हूँ। और अभी सुबह का टाइम है तो यहाँ पर हमारे यहाँ आ चुका है ब्रेकफ़ास्ट और बहुत टेस्टी वाला ब्रेकफ़ास्ट आया है, जो कि है यहाँ की जो फ़ेमस बेड़ई हैं
तो यहाँ पर हमारी साइड में क्या है, बेड़े बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो यहाँ पर गर्मा गर्म बेड़े ही आ चुकी हैं और यकीन मानिए जिन लोगों ने ये नहीं खाई हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। आप कभी भी जब हमारी साइड में आएँ तो बेड़े का नाश्ता ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सुबह का टाइम पर ही मिलता है और ये नाश्ते में ही यूज़ होती हैं ज़्यादातर, तो लोग खाते हैं बहुत ही चाव से। तो यहाँ पर इसके साथ है बूंदी का रायता और आलू की सब्ज़ी और साथ में है बेड़े। तो बहुत ही टेस्टी वाला नाश्ता है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ नाश्ता और मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।